ईरान ने पिछले 2 हफ्तों से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन गुरुवार को ये प्रदर्शन हिंसक रूप धारण कर गए। राजधानी तेहरान और देश के अन्य बड़े शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। अब ये तब तक का सबसे बड़ा और उग्र प्रदर्शन माना जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने अपने नारों में खामनेई मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए और सरकार से मांग की कि वो सत्ता में बदलाव लाए। इस आंदोलन में निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने नागरिकों से समर्थन की अपील की, जिससे प्रदर्शन और तेज हो गया। ईरानी नागरिक लंबे समय से राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक की मांग कर रहे हैं और अब ये आंदोलन हिंसक रूप ले चुका है। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए देश भर में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। यानी कि अगर देखा जाए तो सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रण करने के लिए देश भर में बड़ी संख्या में तैनात किया। सरकार ने इंटरनेट और फोन सेवाओं को बंद कर दिया, जिससे देश का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से बाहरी दुनिया में कट गया है। यानी कि नेट ब्लॉक्स जैसे मॉनिटरिंग ग्रुप्स ने पुष्टि की है कि ईरान में अब देशव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट चल रहा है। इसका मतलब ये है कि नागरिक अपनी आवाज दुनिया तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं और जानकारी अगर दी जाए तो उनका आदान प्रदान करना लगभग असंभव हो गया है। इंटरनेट की बंदी ने प्रदर्शनकारियों और आम नागरिकों को और अधिक असुरक्षित बना दिया है, क्योंकि वो बाहरी दुनिया से संपर्क ही नहीं कर पा रहे हैं। गुरुवार की रात प्रदर्शनकारियों की संख्या इतनी अधिक थी कि सरकार ने आधी रात से सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। कई जगहों पर आगजनी और हिंसा की घटनाएं हुई। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए हर संभव उपाय अपनाए। साथ ही देश भर में डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया गया और कई क्षेत्रों में नोटैम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया। नोटैम का मतलब पायलटों को हवाई खतरे के प्रति सतर्क करने का संकेत है, क्योंकि स्थिति तेजी से अस्थिर हो रही है और हवाई क्षेत्र भी असुरक्षित माने जा रहे हैं। यानी कि इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया गया तो अमेरिका कड़ा और तेज प्रतिक्रिया करेगा। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने ईरान को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि यदि प्रदर्शनकारियों की हत्या की जाती है तो अमेरिका बहुत सख्त कदम उठाएगा। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब मानवाधिकार संगठनों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आरोप ईरानी शासन पर लगाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुवार तक झड़पों से कम 45 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 8 नाबालिग शामिल हैं। बुधवार को प्रदर्शनकारी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जिसमें 13 लोगों की जान जाने की संभावना है। ईरान में यह आंदोलन केवल राजनीतिक असंतोष तक सीमित नहीं है। ये प्रदर्शन सामाजिक और मानवाधिकार मुद्दों से भी जुड़ा हुआ है। नागरिक अपनी आवाज उठाकर सरकार से बदलाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन सख्त नियंत्रण और दमन के कारण हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। इंटरनेट और फोन सेवाओं की बंदी ने नागरिकों को और अधिक असहाय बना दिया है। देश की आम जनता अब न केवल अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाने में असमर्थ है, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए भी चिंतित है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये साफ है कि आने वाले दिनों में ईरान में हालात और नाजुक हो सकते हैं। प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनका उत्साह भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वही सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं और हिंसा को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अमेरिका की चेतावनी, इंटरनेट ब्लैकआउट, एयर स्पेस बंद और हिंसक झड़पों ने ईरान की स्थिति को जटिल बना दिया है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि ईरानी नागरिक और प्रदर्शनकारी किस तरह सुरक्षित रह पाएंगे। ये संकट केवल ईरान का नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर चुनौती बन चुका है। यदि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष जारी रहा तो ये पूरे क्षेत्र की राजनीतिक स्थिरता पर असर डाल सकता है। मानवाधिकार, नागरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दुनिया भर की नजरें अब ईरान पर टिकी हैं और सभी ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में
ये संकट कैसे विकसित होगा। दोस्तों, ये स्थिति काफी आपत्तिजनक और आश्चर्यजनक है। जिस हिसाब से ईरान के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, इन सब के बीच ये स्थिति हमें ये याद दिलाती है कि राजनीतिक असंतोष और लोकतंत्र की मांग किस तरह बड़े संकट का रूप ले रही है। ईरान की जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, लेकिन सरकार का कड़ा नियंत्रण और हिंसक दमन हालात को और अधिक खतरनाक बना रहा है। अगले कुछ दिनों में स्थिति पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। हम आपको इस संकट के हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे, लेकिन इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, समझते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।